हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों आज हम डिस्कस करेंगे एनीमिया। एनीमिया मीन्स शरीर में खून की कमी। आज लेडीज को देखते हैं या मिडिल व्यक्ति की फैमिली को देखते हैं, इसमें एनीमिया का रोग बहुत मेजर हो गया है, क्योंकि हम जो भी खुराक खाते हैं इसमें शरीर का पोषण युक्त खुराक का अभाव रहने से दर्दी एनेमिक हो जाता है। एनेमिक्स मीन्स खून की कमी हो जाता है। सामान्यतः मेल में जो खून होता है जिसको हीमोग्राम बोलते हैं, ये 13% से 17 ग्राम पर डीएल होना चाहिए। और ऐसे तरह फीमेल में जो हीमोग्राम की नॉर्मल वैल्यू है ये 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। जो इससे कम हो जाता है तो शरीर में और सारे विकार आ जाते हैं और सारे तकलीफ आ जाते हैं। तो इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है और इसके लिए क्या आप होम मेडिसिन कर सकते हैं और इसके कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके बारे में हम बताएं। मित्रों, खून में एनीमिक कंडीशन होना सो मेनी रीजन। सबसे पहले हमारा शरीर में पोषण युक्त खुराक नहीं खाते हैं और जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है। हम बाहर का मार्केट का फूड ज़्यादा लेते हैं, इसमें फाइबर की मात्रा कम होती है। जो माइक्रो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला सप्लीमेंट फूड नहीं होता है और इसमें मैदा ज़्यादा होता है। मुंह के टेस्ट के लिए तो ठीक रहता है, पर लॉन्ग टर्म धीरे धीरे हमारा शरीर एनेमिक बन जाता है, क्योंकि खून हमारा शरीर में एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। खून से हमारा शरीर में जहाँ भी न्यूट्रिशनल की ज़रूरत होती है, जहाँ भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ये खून द्वारा ही शरीर में प्रसन्न होता है। पर इसमें कमी हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, इसमें न्यूट्रिशनल की कमी हो जाता है, इसमें विटामिन की कमी हो जाता है, तो धीरे 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 हमारा शरीर क्षीण हो जाता है। और एक सामान्य बीमारी के कारण हमारा शरीर को कई बार हार्ट अटैक आ जाता है, कई बार किडनी फेलियर हो जाती है, कई बार दर्दी को लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, कई बार एनीमिक के कारण दर्दी को आंखों में तकलीफ हो जाता है और हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे घट जाता है। सेकंड थिंग है, जो खुराक में हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि खुराक में हम जो लोग वेजिटेरियन होते हैं ये खुराक में नॉन वेज नहीं खाते हैं, फिश नहीं खाते हैं और हम मिल्क कम पीते हैं या डेयरी प्रोडक्ट कम खाते हैं, तो इसके जरिए जो भी उसका जो सोर्स है, ये जो लोग वेजिटेरियन है उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहती है। तो एनीमिक होना इज वन ऑफ द कॉज फॉर B12 डेफिशिएंसी। तो ये B12 के लिए आपको ऐसे फूड खाना चाहिए और ऐसे तरह एडिशनल कुछ सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो इसी जरिए भी हमारा शरीर में आयरन B12 बढ़ता है, तो धीरे धीरे हमारा आयरन भी बढ़ सकता है। तीसरा कारण, कई बार शरीर में ऐसे डिजीज हो जाते हैं जैसे तरह किडनी डिजीज होता है या कोई कैंसरस होता है, तो इसमें भी दर्दी को जो आयरन की मात्रा है ये कम हो जाती है। तो उनको भी ये जो डिजीज होते हैं, एंड स्टेज डिजीज होते हैं, तो उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाता है और धीरे धीरे दर्दी को जो ऐसे तरह प्रकार के उसको दवा दिया जाता है, तो ये जो किडनी भी ठीक हो जाती है, लीवर भी ठीक हो जाता है, कैंसर में भी राहत होती है और आयरन की मात्रा भी बढ़ती है। मित्र, कई बार जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, कई बार परनिशियस एनीमिया होता है जिसको सिकल सेल डिजीज बोलते हैं। इसमें जो आरबीसी का स्ट्रक्चर धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। इसके कारण भी, ये जेनेटिक कॉज के कारण भी शरीर में एक एनीमिक प्रॉब्लम्स रहता है शरीर। पांचवा कारण है, कई बार बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। हमारा शरीर में जो खून बनाने का जो सेल्स होता है ये कुदरती रीते डिप्रेस हो गया, बोन मैरो डिप्रेशन, तो उसको अपडेट करने के लिए आधुनिक साइंस में तो उसको
कैंसर जन्य दवा देते हैं, पर जो आप होम्योपैथिक दवा करते हैं, तो परनिशियस एनीमिया हो या जेनेटिक्स डेफिशिएंसी हो या बोन मैरो डिप्रेशन हो, तो धीरे 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 दर्दी लॉन्ग टर्म जो दवा करते हैं होम्योपैथिक के अंडर में, तो ये धीरे धीरे दर्दी नॉर्मल हो जाता है और ठीक हो सकता है। मित्रों, कई बार हमारा खाने में भी हम पोषण युक्त खुराक नहीं खाते हैं, सनलाइट में नहीं बैठते हैं, पुअर हाइजीन रहता है, प्रॉपर जो हमको सलाद वेजिटेबल लेना चाहिए वो नहीं ले पाते। इसके जरिए दर्दी को ये एनीमिक या दर्दी की खून की कमी की संभावना रहती है। कई बार ज़्यादा प्रेगनेंसी रहती है, कई बार अमुक कम्युनिटी में ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो ऐसी माताओं को भी कई बार एनीमिक का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे होते हैं, खाना कमाने में कम होता है, तो माँ ठीक से पोषण नहीं ले पाती और सारा दिन काम करती रहती है, तो धीरे धीरे उनको हेल्थ रिगार्डिंग ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। और ऐसे माताओं को आप ज़रूर उसको अच्छा खुराक देना चाहिए, और फ्रूट फल है वो जो देते हैं, तो ये धीरे 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 उसका आयन अच्छा होता है, उसका हेल्थ भी बनेगा और आने वाला बच्चा भी उसको ठीक हो सकता है। मित्रों, इसके जरिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? खून की कमी के कारण एक तो दर्दी को बहुत वीकनेस रहता है, सांस फूल जाना, थकान ज़्यादा रहती है, रात को पैर में क्रैम्प्स आ जाती है, नींद टूट जाती है, दर्दी को हेडेक रहता है, आँखों में झांक रहती है, वारंवार सर्दी खांसी रहता है, और दर्दी सांस फूल जाता है, थोड़ा भी चले पाल्पिटेशन हो जाता है, खुराक का पाचन नहीं होता है, और वो लंबे टाइम तक खड़ा नहीं रह सकता है, पैर में नमनेस आ जाती है, थायराइड और डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम हो जाता है, लॉन्ग टर्म जो एनीमिक कंडीशन रहता है, तो ऐसे दर्दियों को बॉडी में इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, दर्दी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, इंडाइजेशन प्रॉब्लम रहता है, मेमोरी लॉस होता है, दर्दी बात बात में गुस्सा कर सकता है, और कई बार तो उनका जो पर्सनल लाइफ होता है उसको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी रहता है, कई बार ईडी मीन्स अर्ली इजैकुलेशन का भी प्रॉब्लम रहता है, कई बार हरस मसा पगंदर का भी प्रॉब्लम रहता है। इसलिए एक सामान्य खून की कमी के कारण ये सारे रोग हो सकते हैं। मित्रों, आप होम मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं, और खून की जांच बहुत महंगी जांच नहीं है। आप के नज़दीक में कोई भी पैथोलॉजिस्ट के पास जाके सुबह में उनको बोलो कि मेरा हीमोग्राम HB का टेस्ट कराओ, तो हार्डली 100 रुपये में ये टेस्ट हो जाता है, और सारा प्रोफाइल कराओ तो 150 रुपया होता है, और एक गवर्नमेंट में तो ऐसे ही फ्री में भी होता है। तो आप ये टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि कई बार कमी के कारण सो मेनी डिजीज़ भी हो सकता है, कई बार हाइपरटेंशन भी हो सकता है, किडनी फेलियर भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है, जो बाल है वो भी निकल सकता है, आँखों का नंबर भी बढ़ सकता है, तो सो मेनी कॉम्प्लिकेशंस। इसके लिए खून की जांच अवश्य कराइए, और जब भी खून की जांच में आप पाते हैं कि भी उसमें जो उसका वैल्यू नॉर्मल से कम है, तो इसके लिए आप जरूर होम्योपैथिक दवा कीजिए। होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स। आपको घरेलू उपचार में क्या करने का है, तो सबसे पहले आयरन की मात्रा बढ़े तो आपको खजूर होता है, हर रोज 5 से 7 नंग खजूर खाने का है। दूसरा, गुड़, खुराक में थोड़ा थोड़ा गुड़ ले सकते हैं, हर रोज गुड़ का प्रयोग करो। ये सस्ता उपचार है, इसमें बहुत पैसा नहीं जाता है, और कोई केमिकल युक्त आपको दवा लेना नहीं पड़ेगा। तीसरा है, जब भी सीजनल में कोई पत्ते वाली सब्जी है, पालक है, मेथी है, जो भी पत्ते वाली सब्जी है वो ज़्यादा खाइए। अभी मैंगो की सीज़न आए तो बहुत महंगा मैंगो है तो तब नहीं लो, पर जब सस्ता मैंगो आ जाए तो मैंगो में भी खुराक में आयन बढ़ाने की बहुत शक्ति है। तो जब मैंगो की सीज़न आए और सस्ता मैंगो हो जाए, तब आप मैंगो पूर्ता प्रमाण में अच्छा मैंगो खाइए, तो धीरे धीरे क्वालिटी आप आयन सुधर सकता है। केला भी एक सस्ता फ्रूट्स है, तो आप केला भी हर रोज एक खुराक में ले सकते हैं। केला में भी कैल्शियम, आयरन, मैंगनीज होता है, ये एनहेंस करता है आयरन को, तो केला पर उपयोग करना चाहिए। थोड़ा एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, तो तुम्हारा जो इंटरनल जो इंटेस्टाइन के जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बढ़ाता है, और धीरे धीरे आयरन की मात्रा बढ़ाती है। आप ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, अंजीर भी ले सकते हैं, इसमें भी प्रचुर मात्रा में आयरन की सोर्स होता है। तो आप ऐसे जो फूड
ऐड करते हैं तो धीरे धीरे आपका आयरन की मात्रा भी बढ़ती है। इसमें बेस्ट होम्योपैथिक दवा है पहले तो फेरमफॉस। होम्योपैथिक में फेरमफॉस नाम की दवा, दूसरा है चाइना, थर्ड नंबर है अल्फा अल्फा टॉनिक, फोर्थ नंबर है अल्फा मदर टिंचर एंड फिफ्थ नंबर का है फेरम मेटालिकम। सिक्स नंबर है चाइना भी ले सकते हैं 200 पोटेंसी में। ये जो दवा आप 30 पोटेंसी में लॉन्ग टर्म दवा लेते हैं तो धीरे 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 आपका जो आयरन की डेफिशिएंसी ठीक होता है, और आयरन से आपका बाल भी अच्छा होता है, स्किन भी अच्छा होता है, आँखों में पावर बढ़ता है, गले में कफ नहीं बनता है, खुराक अच्छी तरह पाचन होता है, शरीर का वजन बैलेंस रहता है, गैस नहीं बनता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और साथ में हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है जैसे हार्ट है, लीवर है, किडनी है और हमारा इंटेस्टाइन है, ये सब अच्छी तरह फंक्शनिंग करता है। क्योंकि खुराक में आयरन की मात्रा ठीक से होता है तो शरीर में ठीक से न्यूट्रिशनल पहुंचता है और सब अंग हेल्दी रहता है। तो आपको स्ट्रेस कम पड़ेगा, आयरन की मात्रा से अच्छी तरह नींद आएगा, दिन में आप अच्छी तरह व्यवहार कर सकते हैं और आप हेल्दी रह सकते हैं। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।